चलिए आज से क्लास स्टार्ट करते हैं। एक्टिव पैसिव के बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन का मेरा ये जो क्लास चल रहा है, आप लोगों ने 2 वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने बताया कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय कब टेंस नहीं बदलता है, मतलब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कब नहीं बनता है। और मैंने रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, रिपोर्टेड स्पीच क्या है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहले वीडियो में बताया। दूसरी वीडियो में मैंने बताया था आपको कि कब जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय टेंसेस में कोई परिवर्तन नहीं होते हैं, टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आज हम देखेंगे कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय काल में कौन से परिवर्तन होते हैं, अर्थात कब जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय टेंस में परिवर्तन होता है। ठीक ना। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि मैं आपको बार बार बताता हूँ कि इन्वर्टेड कामा से बाहर वाले जो वाक्य हैं इनको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, इन्वर्टेड कामा के अंदर वाले वाक्य को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टेड स्पीच है। ठीक ना, ये बताया था मैंने। आगे चलते हैं। यदि मैंने कल बताया था यदि वाक्य आपका ये प्रेजेंट में होगा, रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यदि प्रेजेंट में या फ्यूचर में होगा रिपोर्टिंग वर्ब, यहाँ पे सेज हो गया या विल से हो गया है ना, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। एक कंडीशन बताया था। दूसरा कंडीशन मैंने बताया था यदि ये पास्ट टेंस में है फिर भी यदि यह हिस्टोरिकल फैक्ट है या कोई हैबिचुअल एक्शन है तो भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये न परिवर्तन का नियम मैं बताया था। लेकिन परिवर्तन कब होगा, जब यह रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट टेंस में हो, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और यह हिस्टोरिकल फैक्ट न हो, न तो कोई आदत हो। ठीक ना, तो इस टेंस में परिवर्तन होगा। और वो टेंस में परिवर्तन क्या होगा यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ। देखिए, यदि रिपोर्टिंग वर्ब भूतकाल में हो, रिपोर्टिंग वर्ब ये भूतकाल में है कि नहीं है, सेड लिखा है तो भूतकाल है, कैसे जानेंगे तो भूतकाल है, पास्ट टेंस है, यह जो है सेड रहेगा यहाँ पे, नहीं तो जो है से होगा या विल से होगा, तो समझ जाइएगा कि ये क्या है, प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है। ठीक ना। तो यदि भूतकाल में हो तो रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया, जो रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच है, इसकी क्रिया प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब पास्ट टेंस में बदल जाते हैं। पहले अभी देख लेते हैं कि यदि यह प्रेजेंट और फ्यूचर में है तो पास्ट टेंस में किस में बदल कर होता है। जैसे आपको 3 टेंस होते हैं ना, अगर प्रेजेंट में है और फ्यूचर में है तो पास्ट में, पहला आप देखिए प्रेजेंट में है तो पास्ट में बदल जाता है, प्रेजेंट के चारों भाग पास्ट के चारों भाग में बदल जाएंगे। समझिएगा बात को। यदि पहला कंडीशन कि यह रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट टेंस में होना चाहिए और पास्ट टेंस में है और ए तब प्रेजेंट में है तो किस में बदलेगा। तो पहले देखिए, प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब को पास्ट टेंस में बदल देते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में बदल देंगे। जो टेंसों का परिवर्तन होता है, यदि रिपोर्टेड स्पीच तुम्हारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा तो पास्ट इंडेफिनिट में बदल जाएगा। ठीक ना। प्रेजेंट कंटीन्यूअस में अगर होगा तो पास्ट कंटीन्यूअस में बदल जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट में होगा तो पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में होगा तो वह पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बदल। यानी मैंने पहले ही कह दिया कि यदि ए प्रेजेंट का चारों भाग जो है पास्ट के चारों भाग में बदल जाता है। एक्टिव पैसिव में क्या था, एक्टिव पैसिव में ऐसा नहीं था। आपका क्या होता था, जो प्रेजेंट होता था उसको क्या कर देते थे, एक छोड़ करके प्रेजेंट में ही होता था। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो किस में हो जाता था, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में हो जाता था। ठीक ना। देखिए यही अंतर है एक्टिव पैसिव और नरेशन में, यही अंतर है। एक्टिव पैसिव का क्या होता है, उसी का टेंस का उसी में बदल जाता है। लेकिन डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन ऐसे नहीं होता है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट में चला जाएगा, है ना। मतलब प्रेजेंट कंटीन्यूअस है तो पास्ट कंटीन्यूअस, यानी प्रेजेंट के चारों भाग का पास्ट के चारों भाग में चला जाएगा। पहला कंडीशन। ठीक ना, आपने पहला टेंस देखा। यदि फ्यूचर में है तो क्या होगा, फ्यूचर में यदि डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन का यदि ये रिपोर्टेड फ्यूचर में है, मान लीजिए यहाँ पे विल, तो फ्यूचर का किसी में ले जाने की जरूरत नहीं है। केवल यहाँ पर देखिए जो शैल और विल होगा
जो शैल और विल होगा उसको शैल का शुड हो जाएगा और विल का वुड हो जाएगा। समझिएगा, एक किसी टेंस में और नहीं जाएगा। पास्ट टेंस का मतलब यही होता है, शैल का शुड और विल का वुड। बात आया समझ में? तो मैंने कल आपको बताया कि कब कब रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आज आपको मैंने बताया कि यदि ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच यदि प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट के चारों भाग को पास्ट के चारों भाग में बदल देते हैं। यदि फ्यूचर में है तो फ्यूचर का विल शैल शुड और वुड में हो जाता है। क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को? चलिए, और कल मैं आगे वाले क्लास में आगे बताऊंगा कि यदि ए पास्ट टेंस में है तब किस में बदलेगा। आज फिलहाल इसको एक दो वाक्य एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूं, इसको देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है संजय सेड, तो अगर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो सबसे पहले क्या होता है? चलिए लिखिए, संजय यहाँ पे लिख देंगे। चल नहीं रहा भाई, चलिए संजय। मैंने आपको कल बताया था डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय यदि इस रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है तब इसमें कोई परिवर्तन होता है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब के बाद जैसे यहाँ पे संजय सेड टू मी होता, संजय सेड टू स्टूडेंट्स होता, संजय सेड टू हर होता, मतलब संजय किसी से कहता है यहाँ ऑब्जेक्ट होता तो सेड में परिवर्तन होता। क्या बदल देते? इसको टोल्ड में बदल देते, है ना? सेड को किस में बदल देते? टोल्ड में। लेकिन सेड के बाद कुछ और होता तब ऑब्जेक्ट होता। तो अब आप देख पा रहे हैं कि संजय के बाद कुछ नहीं है, नहीं है ना, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। सेड को सेड की तरह ऐसे ही उतार देंगे, संजय सेड, और कामा इनवर्टेड कामा हट जाता है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय कामा इनवर्टेड कामा हट जाएगा, इसकी जगह पे दैट का प्रयोग कर देते हैं, संजय सेड दैट। अगला परिवर्तन मैंने आपको बताया था, जो भी कैपिटल लेटर में होता है जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो ये कैसे हो जाता है? स्मॉल लेटर में। जरूर ध्यान दीजिएगा भाई, ठीक ना? ये स्मॉल लेटर में हो जाता है। वैसे एक चीज ध्यान दीजिएगा, नाम यदि है तो नाम को नहीं बदलते हैं, यदि और कोई चीज है तो बदल देते हैं। नाम तो हमेशा कैपिटल में ही होता है, ठीक है? तो ध्यान दीजिएगा। संजय सेड दैट राहुल। अब देखिए ए इंडिफिनिट है कि नहीं है? इंडिफिनिट में है ना, तो इसको किस में बदलेंगे? प्रेजेंट इंडिफिनिट में है तो पास्ट इंडिफिनिट में। तो पास्ट इंडिफिनिट में बदलने के लिए क्या करते हैं? पास्ट इंडिफिनिट का रूल है, यदि वाक्य सिंपल होता है तो सहायक क्रिया डिड का प्रयोग करते हैं? नहीं करते हैं। डिड का प्रयोग तभी करेंगे जब इंट्रोगेटिव या निगेटिव होता है। तो डिड का जब प्रयोग नहीं करेंगे तो मेन वर्ब का कर्ता के बाद तुरंत मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म लग जाता है, ठीक ना? तो राहुल रोट हो जाएगा, संजय सेड दैट राहुल रोट अ लेटर, फुल स्टॉप यहाँ कर देंगे, एक कामा इनवर्टेड कामा हट जाएगा, एक इनवर्टेड कामा हट जाता है। समझ में आया? पहला काम, यहाँ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे टोल्ड हो जाएगा, ठीक है? नहीं ऑब्जेक्ट है तो सेड को वैसे ही उतार लेंगे। कामा इनवर्टेड कामा हटता है तो यहाँ पे दैट का प्रयोग कर देते हैं। उसके अलावा नाम के अलावा अगर कोई प्रोनाउन है तो वह स्मॉल लेटर से हो जाता है, ठीक है? उसके अलावा टेंस में अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो पास्ट इंडिफिनिट हो जाएगा। अगर यहाँ पे मैं सारा एग्जांपल दूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। यहाँ पे अगर इज रहता, इज है ना, तो कंटिन्यूअस हो जाता, तो पास्ट में चल जाता तो वाज वर हो जाएगा, ठीक ना जी? अभी मैं एक आध एग्जांपल और आपको बता दूंगा, मतलब प्रेजेंट के चारों भाग पास्ट के चारों भाग में हो जाएगा। चलिए जैसे यहाँ पे देखते हैं, रमन सेड टू मोहन, तो इसका जब बदलेंगे तो रमन, अब देखिए मैंने कहा सेड के बाद यदि कोई ऑब्जेक्ट होगा तो सेड को किस में बदल देंगे? टोल्ड में बदल देंगे। तो रमन अब ऑब्जेक्ट है, मोहन से कह रहा, तो यहाँ रमन टोल्ड, रमन टोल्ड है ना मोहन, हाँ रमन टोल्ड मोहन, कामा टू कामा हट जाएगा तो दैट हो जाएगा। टू का प्रयोग नहीं करते हैं।
रमन टोल्ड मोहन दैट। अब यहाँ पे फिर अमजद है ना, तो अमजद लिख दीजिए, अमजद। अब देखो हैज बीन लगा, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है कि नहीं है? परफेक्ट में हैज लगता है, परफेक्ट कंटीन्यूअस में बीन बढ़ जाता है, तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में हो जाएगा। उसकी साइक्रिया क्या होती है? हैड बीन, हैड बीन। रमन टोल्ड मोहन दैट अहमद हैड बीन प्लेइंग, ठीक ना? तो इसमें भी क्या हो जाएगा? प्लेइंग ही होता है और कोई चेंजिंग नहीं होगा। फॉर 2 आवर्स, 2 ये हट जाएगा, ठीक ना? ऐसे है, इसको बना लीजिए। तो हमने क्या सीखा? यदि वाक्य प्रेजेंट में है रिपोर्टेड स्पीच का, तो इसका चारों भाग किस में हो जाएगा? पास्ट टेंस में। लेकिन इसके लिए एक कंडीशन है कि आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होना चाहिए। यही फ्यूचर में यदि होता तो इसमें कोई परिवर्तन ही नहीं होता, चाहे किसी भी टेंस में हो। यदि प्रेजेंट में होता तब भी कोई परिवर्तन नहीं होता। यदि कोई हिस्टोरिकल फैक्ट होता, यदि कोई आदत होती तो भी नहीं बदलता, ठीक ना? आदत का मतलब जैसे सूरज पूरब में उगता है, भले से पास्ट में होगा तब कोई चेंजिंग नहीं, तब उसको जैसे तैसे उतार देंगे। मैंने कल इस वीडियो में बकायदा बता दिया था, ठीक ना? तो ये मेरा आज का वीडियो था। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर कमेंट जरूर करें। और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, और अगली वीडियो को देखना ना भूलिएगा।